जो कि कंटिन्यूटी की एक और एप्लीकेशन की तरफ जाएगा। पहले हमने ना मुख्तलिफ किस्म के इसकी कंपोजिशंस देखी कंटीन्यूअस फंक्शंस की। अब मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखना चाह रहे हैं कि कंटीन्यूअस फंक्शन की ना क्या मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो इसका टॉपिक है कंटिन्यूटी कंटीन्यूअस फंक्शंस ऑन इंटरवल्स। इस सेक्शन की जो ख़ासियत ये है, पहले जो फंक्शन आपने 5.1 5.2 में किए ना, वो आर्बिट्रेरी ए सबसेट लिया था आर का। उधर मेंशन नहीं था कि ए क्या है। अब इस सेक्शन में ना हमारे पास ए जो होगा ना, ख़ास एक इंटरवल होगा ए टू बी। ओपन भी हो सकता है, क्लोज़ भी हो सकता है। इंटरवल होगा बस, मतलब डोमेन जिसकी इंटरवल होगी। वो फंक्शन हम कंसीडर करने हैं जो इंटरवल से डिफाइन होंगे। मतलब इस खास इस पूरे सेक्शन में जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो इंटरवल्स पे रहेगा। इसकी अहम बात है। दूसरा ये है कि इंटरवल पे ना जो फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं ना, उनकी खास जो है ना हमें प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, वो हमने देखनी है। उन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले ना हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरवल्स होते क्या हैं। इंटरवल्स का जो टॉपिक था ना, वो पहले दूसरे चैप्टर में था। और मैंने बताया था कि इंटरवल्स भी सबसेट होते हैं आर के, रियल नंबर्स के। उनकी डेफिनेशन होती है कि ऐसे रियल नंबर्स दो फिक्स पॉइंट्स लिए हैं, एंड पॉइंट्स कहलाते हैं, जो इन दो नंबरों के बिल्कुल दरमियान तमाम के तमाम पॉइंट हैं, क्लोज इंटरवल कहलाता है। इसी तरह से अगर ओपन इंटरवल है तो तमाम रियल नंबर्स जो कि इसमें ना ये ए और बी शामिल नहीं होंगे, जब ओपन पैरेंथेसिस ली गई है या क्लोज ये बड़ी वाली ली गई है, इस पे आपने ख्याल रखना है इसका। ठीक हो गया। तो ज़्यादातर ये नोटेशन यूज़ होती है। सेमी ओपन, सेमी क्लोज़ भी होते हैं, मतलब एक साइड से क्लोज़्ड हो, दूसरी साइड से ओपन हो। तो उसके लिए फिर क्या होगा? ऐसे रियल नंबर्स होंगे जिसमें ए पे तो इक्वालिटी आएगी, लेकिन बी वाली साइड पे इनइक्वालिटी नहीं आएगी, इक्वालिटी नहीं आएगी। सिमिलरली बी वाली साइड क्लोज़ हो सकती है, या इनफाइनाइट इंटरवल है, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी टू ए है। ये कौन से इंटरवल्स हैं? ऐसे रियल नंबर्स हैं जो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं और ये ए तक आते हैं, और ये शामिल है इसमें। फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाला फेमस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्चुअली रियल लाइन पूरी की पूरी इसकी ये नोट है, इसको ये भी कहते हैं कि रियल नंबर्स है, वो भी इंटरवल ही है। जो माइनस इन्फिनिटी से होता है इन्फिनिटी पे आता है, लेकिन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होते। ये इंटरवल्स के हवाले से कुछ चीज़ें थी। अब एक कंसेप्ट है बाउंडेड फंक्शन का, इससे पहले भी किया हुआ है। बाउंडेड फंक्शन कौन से होते हैं? बाउंडेड फंक्शन, तो राइटिंग का जो पेन है मसला कर रहे हैं आप, इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, चीज़ों को मिला देता है। कि मैं काटता नहीं होता इसको, ये खुद ही जो है ना ऐसे ही हो जाता है। फंक्शन की डेफिनेशन है जी, 5.3.1 पेज है 134। ये जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं, ये है डेफिनेशन। ठीक हो गया, बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन एफ फ्रॉम, अच्छा ये जनरल डेफिनेशन है। ये खास ये एक डेफिनेशन है पहले बाउंडेड की ना, ये आर्बिट्रेरी सेट है ए। सिर्फ ये वाइड जगह है जिस पे हम ये लेके चल रहे हैं। इसके बाद जो अपनी डिस्कशन शुरू होगी थ्योरम 5.3.2 में, और आगे जो हमारे मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम्स हैं उसमें हम इंटरवल ही लेके चलेंगे। ये इज आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ रियल लाइन। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर is said to be bounded on a if there exists a constant m greater than 0 such that f of x is mod is less than m equal to m for all x belongs to r। जिसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि फंक्शन f है ना, f of x is equal to sin x या cos x। ठीक हो गया जी। ये फंक्शन आप जानते हैं कि इनकी जो रेंज है ना वो हमारे पास फाइनाइट है। ये जो बाउंडेड का कंसेप्ट है बाउंडेड फंक्शन का, आप इसको इससे भी रिलेट करें कि ऐसे फंक्शन जिनकी जो रेंज है वो बाउंडेड सेट हो रियल लाइन का। और अगर एक फंक्शन अनबाउंडेड कब होगा?
ये भी पता होना चाहिए। अगर एक फंक्शन अनबाउंडेड है तो उसकी पहचान क्या है। ऑब्वियसली a function f is not bounded on the set A if given any, कोई ऐसा नंबर मिले ही ना, हर नंबर के लिए there exist a point इसको ना वैसे m से रिलेट करने के लिए ना x के नीचे सबस्क्रिप्ट में m लिखा गया है, बिलोंग a का कोई ऐसा एलिमेंट लाजमी मिले हर m के लिए सच दैट f of x m में तो ग्रेटर देन m हो जाए, तो हम कहेंगे f is unbounded on A in this case obviously। इसकी एग्जांपल है ई जी में लिखो ना तो समझ जाइएगा ये एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। f of x अगर मैं ले लूँ 1 और x, इसके अब डोमेन के बारे में जानते हैं और इसमें जो मैं सेट ए ले रहा हूँ वैसे तो ये नेगेटिव में भी डिफाइन होता है लेकिन यूजुअली बुक वाला 0 to infinity 0 शामिल नहीं है, ये भी इंटरवल की शक्ल में लिखा गया है। ये बाउंडेड फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, इसका ग्राफ देखें ये इस तरह का ग्राफ बनता है और 0 नहीं होता, 0 नहीं होता कभी भी, 1 और x है। इट इज नॉट बाउंडेड ऑन ए, क्योंकि जब 0 के करीब करीब जाता है तो रेंज इन्फिनिटी पे चली जाती है। f is not bounded on a, अगर a के किसी एक पॉइंट पे भी वो ये वाली प्रॉपर्टी नहीं रखता ना, ये इस तरह की प्रॉपर्टी मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास अनबाउंडेड पूरी डोमेन पे। जैसे कंटिन्यूटी भी इसी तरह, कंटिन्यूटी और सेट की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली तमाम पॉइंट्स की बात कहते हैं ना, तो तमाम पॉइंट पे वो कंटिन्यूटी इसी तरह से बाउंडेड रेसिपी है, तमाम पॉइंट्स होनी चाहिए, हर पॉइंट वो ना फाइनाइट रहे उसकी रेंज। लेकिन अब अगर ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिस पे जाके वो इन्फिनिटी पे चला जाता है तो इसका मतलब है कि वो अनबाउंडेड है। ग्राफिकली आपको ऐसे जाहिर होगा कि वो इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है किसी खास डोमेन के पॉइंट पे, लेकिन अगर उसे आपने प्रूव करना है उसके लिए आपको एक पॉइंट चाहिए कि वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स एम की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन एम हो जाए। ये उसने इसको एक्सप्लेन किया और पेज नंबर 134 पे लास्ट 3 लाइंस है, 134 लास्ट 3 लाइंस, आगे भी है अगले पेज पे कुछ, ये पढ़िएगा तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास वो है बाउंडेडनेस थ्योरम 5.3.2। इसके अंदर हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं इंटरवल को ना डिनोट किया गया आई से, आई बी एक क्लोज्ड इंटरवल, लिखा भी हुआ बी क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल and let f from I to R be a continuous on whole I, then f is bounded on I। इससे पहले जो हमारे पास रिजल्ट्स थे ना उसमें इस तरह का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं आया कि हम किसी कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में श्योरली कह सकें कि वो बाउंड होगा। अगर किसी फंक्शन की डोमेन इंटरवल हो और वो आर में जा रहा हो, ये इस पे फोकस किया गया, ये आई आर्बिट्रेरी डोमेन नहीं है। अब ये इंटरवल है और इंटरवल भी आर्बिट्रेरी नहीं है, वो कहता है कि एक तो वो क्लोज हो
और साथ वो बाउंडेड भी हो, बाउंडेड एंड क्लोज इंटरवल हो। जैसे कि पिछली एग्जांपल थी ना जो हमने भी, मैंने आपको कही, आपने खुद करनी है, जो लास्ट 3 लाइंस के बारे में बता रहा था, उसमें डोमेन इंटरवल है, ये भी इंटरवल ही है, लेकिन ये ना बाउंडेड नहीं है, ना ही क्लोज्ड है, अनबाउंडेड इंटरवल है, 0 से इन्फिनिटी पे जा रहा है। बाउंडेड इंटरवल तो वो होता है जिसका सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करते हो, इसका तो सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा ये क्लोज भी नहीं है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि वो क्लोज भी हो और बाउंडेड हो, फिर हम श्योरली कहेंगे कि वो फंक्शन बाउंडेड है। इसलिए जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x था, जिसकी डोमेन ये थी, वो बाउंडेड नहीं है। ठीक है जी, ये इसकी अभी स्टेटमेंट मैंने आपको कराई है, इसका प्रूफ मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इसको पढ़िएगा, मेरा ख्याल है काफ़ी सारा काम अब हो गया है, इसको आप पढ़ें, एक्सरसाइजेज भी हैं करने वाली, तो ये आप लोग कर लें। वैसे रेलिवेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। यहीं पे इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं, मतलब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉन्टिन्यूस फंक्शन का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके हवाले से ना हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी इसमें वो देखी हैं। आजकल जो हमारा टारगेट है वो हमने कंटिन्यूटी का इंटरवल पे इम्प्रेशन देखना है कि अगर फंक्शन डिफाइन है इंटरवल पे, क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे, तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा हमें मिलेंगी। इससे पहले हमने कंटिन्यूस फंक्शन के क्राइटेरियाज देखे हैं, मुख्तलिफ उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, उसके रिमार्क्स भी देखे, फिर कंपोजिशन मुख्तलिफ किस्म की जो थी वो देखी हमने कि दो फंक्शन अगर डिफाइन है एक कॉमन डोमेन पे, ए और बी पे, दोनों को ऐड कैसे किया जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि दोनों कंटिन्यूस रहेंगे कि नहीं रहेगा। इस तरह से डिफरेंस लेंगे तो वो कि कंटिन्यूस रहेगा, प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की तमाम प्रॉपर्टीज़। या किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू कब ली जा सकती है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कंटिन्यूस होगी। और इसके बाद हमने फिर स्क्वायर रूट की बात की कि किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन दिया और उसका स्क्वायर रूट कैसे डिफाइन कराया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखी। आज का जो हमारा टारगेट है वो हमने मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन देखनी है। बाउंडेड फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर फंक्शन जो है कंटिन्यूस है क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे तो वो बाउंडेड होगा। ये सबसे पहला रिजल्ट है जो हमने करना है। इसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर उससे रिलेटेड एक रिजल्ट देखेंगे कि किन फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। वो भी चैप्टर इसी चैप्टर नंबर 5 में मौजूद है। इसका प्रूफ मैं आज आपको कराऊंगा। और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है कुछ रूट फाइंडिंग के हवाले से, और मज़ीद रिज़ल्ट जो है इस सेक्शन में मौजूद हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अहम ये सेक्शन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर एप्लीकेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की। कंटिन्यूस फंक्शन को कहाँ कहाँ पे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो अब मैं आपको वाइट बोर्ड पे इसका प्रूफ समझाता हूँ कि किस तरह से एक फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो तो उसका जो है ना प्रूफ करेंगे। वो अगर क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन बाउंडेड होगा। ये मेन टारगेट है आज के लेक्चर का। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा प्रॉपर तरीके से, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो हम अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट, सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट देखें। पेज नंबर 135 है हमारे पास, उस पे है जी हमारा ये दिया गया है, पेज 135 है, 5.3.2 है हमारे पास थ्योरम। लेट करें जी, एफ है हमारे पास, इंटरवल ए और बी से आर पे एक मैप है। इसके अंदर ना मैंने तीनों हाइपोथेसिस लिख दी हैं। इस चीज़ से आपको जाहिर नज़र आ रहा होगा कि ये क्लोज्ड और बाउंडेड प्लस बाउंडेड इंटरवल है। फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूस है। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और वो उसकी जो डोमेन है वो क्लोज और बाउंडेड इंटरवल हो, तो ये इम्प्लाइज करता है कि एफ इज बाउंडेड फंक्शन। ये हमने प्रूव करना है। और बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन 5.3.1 है कि अगर फंक्शन का मॉड जो है
लेस देन m हो फॉर पॉजिटिव m, ऐसा m एग्जिस्ट करे for all x belongs to a, then we say that f is बाउंडेड। ये शॉर्ट से मैंने साइड में डेफिनेशन लिख दी। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में हम सपोज करना है, हमने प्रूफ करना है कि एफ बाउंडेड है, तो हम सपोज करते हैं कि एफ बाउंडेड नहीं है। अनबाउंडेड के बारे से भी मैं बता चुका हूँ कि अनबाउंडेड कब होगा, कि ऐसा कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे, इफ देयर एग्जिस्ट एक्स एम फॉर ऑल एम सच दैट एफ ऑफ एक्स एम इज ग्रेटर देन एम, तो हम कहेंगे कि फंक्शन बाउंड अनबाउंडेड हो गए। तो गिवन हमारे पास है कि एफ कॉन्टिन्यूस है, और और जिस डोमेन पे वो कॉन्टिन्यूस है वो एक इंटरवल है, और इंटरवल आर्बिट्रेरी भी नहीं है, क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। मतलब एक क्लोज बाउंड इंटरवल पे अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो वो बाउंड होगा। सपोज कंट्रेरी दैट कंट्रेरी, इसमें ना जरा कोई मिक्स हो जाती है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। That f is not bounded बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि हर n के लिए, हर नेचुरल नंबर के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा i से सच दैट कि हम ये कह सकेंगे कि एक्स एन इज ग्रेटर देन एन है। ये ऐसी सीक्वेंस हमें मिल सकती है, ऐसा हम ना नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n1 लूँ, एक x1 पिक करूँगा i से, एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसी क्योंकि फंक्शन अनबाउंडेड है, तो ऑब्वियसली हर नेचुरल नंबर के लिए ऐसा नंबर मिलेगा कि वो ये प्रॉपर्टी रखेगा। ये प्रॉपर्टी बड़ी अहम है क्योंकि आगे ये यूज़ होनी है। इस लाइन को अगर आपको समझ आ जाए इसकी, तो आगे प्रूफ समझने में आसानी होगी। मतलब ऐसी सीक्वेंस फाइंड करनी है, ऐसी सीक्वेंस बनानी है आई के अंदर कि वो ये प्रॉपर्टी रखे कि एफ ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन है, मॉड ग्रेटर देन एन है। ये एन है ना, जो ये वाला दोनों एन एक ही है। मतलब एक्स एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन वन, एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन टू है, एफ ऑफ एक्स थ्री ग्रेटर देन थ्री है, मॉड के साथ एंड सो ऑन। ऐसी सीक्वेंस मिल सकती है। अब हमें हमारे पास गिवन क्या है, अब जो सीक्वेंस हमने ली है एक्शन, ये कहाँ पे थी, ये आई में थी। आई तो आई की हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, आई हमारे पास क्लोज्ड है, मतलब आई क्लोज है प्लस बाउंडेड भी है। ठीक हो गया। बाउंडेड की वजह से पहले तो बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी देखिए, अगर आई बाउंडेड है तो जो सीक्वेंस हम लेंगे ये आई एक्स एन की, हर एन के लिए जो ले रहे हैं, ऑब्वियसली ये जो कंटेन ये सब ये सीक्वेंस है आई के अंदर, तो ये इम्प्लाइज करेगी इज आल्सो बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस। जब आई बाउंडेड है तो उसके अंदर जो भी सीक्वेंस बनेगी वो भी बाउंडेड होगी। अगर ये बाउंडेड है तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस थ्योरम। बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस थ्योरम क्या कहता है, वेस्टरॉस थ्योरम जो कि हमारे पास है पेज 348 थ्योरम है ये 3.4.8। ये आप देख सकते हैं। बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस थ्योरम कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो हर बाउंडेड सीक्वेंस की हमें कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलती है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज, ये जो कहता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ये हमें बोल्ज़ैनो-वेस्टरॉस थ्योरम कहता है। अब ये सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है ना, तो इसकी एक सब सीक्वेंस मिलेगी एक्स एन आर इज ए सब सीक्वेंस ऑफ is a subsequence of xn which is convert such that ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ना एक्स एन आर, ये कन्वर्ट करेगी सम एक्स को। ये जो हमारे पास एक्स एन आर है ये कहाँ से बिलोंग करेगी, ये भी आई में होगी।
ठीक है ना, हर एन आर के लिए। एन आर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ये कन्वर्जेंट है। लेकिन हमें कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि कन्वर्ज करेगी। अब ये जो एक्स है ना, ये अब आर का एलिमेंट है कि या आई का एलिमेंट है, ये हमारे पास मेन पॉइंट रह गया है। अब कन्वर्ज तो कर रही है, हो सकता, लेकिन पर्टिकुलरली ना ये आई के अंदर कन्वर्ज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आई क्लोज्ड है। तो ये आई क्लोज्ड है, सिंस आई इज क्लोज्ड सबसेट set of R, it implies that X and R is convergent to X and X belongs to I। ये इसको बिलोंग करने के लिए I को क्लोज होना ज़रूरी है। अगर I क्लोज ना होता तो X बिलोंग्स टू I ना करती, कन्वर्ज तो करती, लेकिन हो सकता है ये R में कन्वर्ज करती। वो कहता है एक्स एन की सब सीक्वेंस तो मिलेगी क्योंकि एक्स एन बाउंडेड है। एक्स एन बाउंडेड है तो बोल जाना अस्तर से कहता है कि उसकी एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो कन्वर्जेंट होगी। अब कन्वर्जेंट की जो लिमिट है वो भी तो हमने इसमें लेनी है। अच्छा, अब हमारे पास एक्स एन आर कन्वर्ट करी एक्स को, और एफ हमें पता है कि इसे आल्सो वी नो दैट आल्सो वी हैव एफ इज कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस ऑन आई। ये तो गिवन है, ये लेट किया हुआ है हमने। अगर आई पे कंटिन्यूस है तो आई की हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। इट इम्प्लाइज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आई। और ये जो एक्स है ये भी तो आई के अंदर है, तो यहाँ से इसका मतलब है कि एफ एक्स पे भी कंटिन्यूस होगा। अब सीक्वेंशियल क्राइटेरिया हम अप्लाई करेंगे। जब एक्स पे कंटिन्यूस है तो एक्स के को कन्वर्ज करने वाली हर सब सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस होगी, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स एन आर कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स। अब देखें आप जरा इसको ना। अच्छा, हमारे पास अब एक्स एन आर कन्वर्ट कर रही है एक्स को, एफ कंटिन्यूस है तो ये इंप्लाइज करेगा कि एफ ऑफ एक्स एन आर कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करे तो वो बाउंडेड होती है, हम जानते हैं। अब ये जो सीक्वेंस है एफ ऑफ एक्स एन, ये कन्वर्ज कर रही है एफ ऑफ एक्स को, इसका मतलब है कि एफ ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स एन आर इज बाउंडेड सीक्वेंस इन आर। बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स एन आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन होनी चाहिए। लेकिन हमें तो पता है कि एफ ऑफ एक्स एन आर, क्योंकि ये देखें जरा, ये फैक्ट देखें। आपने अभी शुरू में ये कहा कि एक्स एफ इज अनबाउंडेड, हमने सपोज लेके कंट्री लेके चले थे ना, तो ये कहा था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एक्स एन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसकी सब सीक्वेंस भी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो एक तो इधर से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि ये ग्रेटर देन एन आर हो जाएगी। लेकिन एन आर तो ग्रेटर देन एन से है, क्योंकि एन आर ये जो है ना एक्स एन आर हमारे पास सब सीक्वेंस है इसकी। तो ये कंट्रडिक्शन आ गई हमारे पास इस चीज़ की। हाँ, ऊपर हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स एन बाउंडेड है, एफ ऑफ एक्स एन आर बाउंडेड है। नीचे हम लिख रहे हैं कि हमें दूसरी साइड से हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स आर, इस चीज़ से ये इंप्लाइज हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन एन है। तो यहाँ से इंप्लाइज हो रहा है कि ये चीज़ हमारे पास होल्ड करती है। तो ये दोनों साइडों पे, ये एक साइड से बाउंडेड कह रहे हैं, दूसरी साइड से कह रहे हैं कि ये होल्ड करे, तो इसका मतलब है कि ये कंट्रडिक्शन है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें होल्ड करें। तो इंप्लाइज करता है कि एफ इज बाउंडेड। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया इसका। अब वो इसके नीचे 2-3 रिमार्क देता है। रिमार्क्स क्या है जी? रिमार्क्स 1 कहता है कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस है ना थ्योरम के, वो सारे के सारे जो है ना बहुत अहम है। जैसे कि वो कहता है कि अगर मैं थ्योरम में से ना क्लोज खत्म कर दूं या बाउंडेड के, हम कह दूं कि फंक्शन है ना डिफाइन है क्लोज इंटरवल पे, बाउंडेड ना हो, तब भी आपके पास ये नहीं कह सकते कि एफ बाउंडेड होगा। जैसे कि पहला कहते थे इंटरवल इंटरवल मस्ट बी बाउंडेड। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स लेता हूँ और जो इंटरवल ए ले लेता हूँ 0 to इन्फिनिटी। अब जिसमें दो हाइपोथेसिस की चीज़ें ट्रू हो रही हैं। थ्योरम के अंदर ना हमने तीन चीज़ें सपोज की थी। हमने कहा था कि एफ है ना जो, एक तो वो इंटरवल पे डिफाइन है, इंटरवल आर्बिट्रेरी भी नहीं है, क्लोज्ड है प्लस बाउंडेड है, और फंक्शन कंटिन्यूस है। ये तीनों चीज़ें होंगी तो फिर इम्प्लाइज होगा कि ये तीनों चीज़ें क्लोज बाउंडेड डोमेन हो, फंक्शन कंटिन्यूस हो, फिर इम्प्लाइज करता है कि एफ एफ इज बाउंडेड फंक्शन। अब रिमार्क में ना हमें इन तीनों अजम्पशंस की, ये हाइपोथेसिस है, क्लोज होना हाइपोथेसिस है, बाउंडेड होना हाइपोथेसिस है, कंटिन्यूस होना हाइपोथेसिस है। इसमें से अगर एक भी चीज़ मिस होती है तो हमारे पास, हम ये नहीं कह सकते कि एफ बाउंडेड होगा। इसके लिए वो रिमार्क देता है कि इंटरवल मस्ट बी बाउंडेड। जैसे कि इस एग्जाम्पल में कहता है कि एफ कंटिन्यूस है, डोमेन है ना क्लोज है लेकिन बाउंडेड नहीं है। तो इसका ग्राफ आप बना के देखें, ये बनता है एफ ऑफ एक्स इज एक्स का। ये है जी इंटरवल 0 से लेके ना, ये है इसकी डोमेन इन्फिनिटी तक। तो इसकी जो रेंज आएगी वो हमें पता है कि एफ ऑफ ए जो है ना वो भी यही आएगी, क्योंकि इंटरवल आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी है, 0 to इन्फिनिटी आएगी। तो ये तो अनबाउंडेड है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी और क्लोजनेस से ना सिर्फ डायरेक्ट इम्प्लाइज नहीं हो सका कि एफ बाउंडेड होगा, इम्प्लाइज कर रहा है एफ इज अनबाउंडेड। तो मस्ट की बात वो कर रहे हैं, पहली बात। फिर वो कहता है दूसरी, इसी रिमार्क को कंटिन्यू करते हैं, दूसरी वो कहता है कि नंबर 2, द इंटरवल मस्ट बी क्लोज्ड। इंटरवल मस्ट, जान के मैंने कैपिटल लिखा है, मस्ट बी क्लोज्ड एम्फिसाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफ लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स लेता हूँ, सॉरी 1/x, और ए लेता हूँ 0 open to 1 क्लोज्ड। 0 शामिल नहीं होता ना, हमें पता है। अब इसका ग्राफ ज़रा देखें, ये है 1, ये 0, 0 शामिल नहीं है। 1/x, क्योंकि x 0 के ऊपर डिफाइन नहीं होता, तो ये बनेगा ऐसे। ठीक हो गया, ये फंक्शन का ग्राफ है इतना सा, क्योंकि 0 डोमेन ना पूरी नहीं ली इन्फिनिटी तक। अब ये जो डोमेन है ना, ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड डोमेन है, बाउंडेड इंटरवल है, बाउंडेड बट नॉट क्लोज्ड। वाई, ये आपने बताना है, सोचना है कि ये क्लोज्ड क्यों नहीं है। ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, दो हाइपोथेसिस तो पूरे हो गए, कंटिन्यूटी भी है, बाउंडेड भी है, क्लोज नहीं है। तो इसकी जो रेंज है ना एफ ऑफ ए, वो आता है 1 to इन्फिनिटी। आप चेक कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स पे, जब एक्स 1 होगा 1 आएगा, जब एक्स 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो 1/0 इन्फिनिटी की तरफ। तो एफ ऑफ ए का जो आंसर है ना, ये हमारे पास जो रेंज है ना इस फंक्शन की, वो ये आ रही है 1 to इन्फिनिटी, और ये हम जानते हैं कि अनबाउंडेड है। इसका मतलब इम्प्लीकेशन ना हुई ना थ्योरम की, क्योंकि इसमें क्लोज का कंसेप्ट मिस था। अब तीसरी जगह पे चलते हैं, तीसरी मार्क कि कंटिन्यूटी अगर डिस्टर्ब कर दें। वो कहता है कि थर्ड, इसी रिमार्क का थर्ड पोर्शन है, एफ ऑफ एक्स में लेता हूँ 1/x जब x बिलोंग करता है 0 1, और 1 लेता हूँ जब x इक्वल है 0 के। अब इसका ग्राफ ड्रा करें। अब इसमें ना ये डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है, 0 पे 1 वैल्यू ली है, बाकियों पे ना ये है जी, ये 1 है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल नहीं है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना लिमिट, क्योंकि इसकी लिमिट 0 पे तो इन्फिनिटी पे चली जाती है, और एफ ऑफ 1 है ना वो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल नहीं है। तो एफ कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन डोमेन है ना इसकी वो ली हुई है 0 1 क्लोज्ड। ये 0 भी शामिल है, 0 से 1 भी शामिल है। इसका मतलब है कि पूरी जो डोमेन है ना एफ की, ये डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सी। और डोमेन है ना हमारे पास, वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है।
तो इसके अंदर हमारे पास फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो गई है, तो एफ ऑफ जो सी है ना, इसका जो जवाब है रेंज वो आ रहा है, सॉरी इसमें 1 to infinity आ रहा है, जो कि अनबाउंडेड है सेट। फंक्शन बाउंडेड तब होगा जब उसकी रेंज बाउंडेड होगी, और रेंज आती है 1 to infinity, और रेंज बाउंडेड है नहीं क्योंकि इसका सुप्रीम एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फीमम तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स थे बड़े अहम, जो अक्सर बच्चों को पूछे जाते हैं, जी बताएं अगर मैं हाइपोथेसिस में से एक मिस कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम की तरफ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। F has an absolute maximum or minimum at on A डोमेन है, मतलब ये डेफिनेशन है, ये टाइटल है डेफिनेशन का। डेफिनेशन है 5.3.3, पेज है 135। फंक्शन है ना ए पे डिफाइन है, जो कि सबसेट है आर का, और आर पे जा रहा है। ठीक हो गया। we say that f has an absolute maximum on A if there exists an element belongs to A such that f of x star is greater than or equal to f of x for all x belongs to A। एक फंक्शन का जो ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम तब एग्जिस्ट करेगा जब उसके अंदर एक ऐसा डोमेन का ऐसा पॉइंट मिले कि वो पॉइंट की जो इमेज है ना वो सब पॉइंटों से, सब इमेजेस से बड़ी हो, तब कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। ठीक है। सिमिलरली वी से दैट, ये एक पहली डेफिनेशन है, ये दूसरी है। वी से दैट f has an absolute minimum on A if there exists x star x। अच्छा, इसके लिए नोटेशन थोड़ी चेंज की है, नीचे स्टार लगाया, belongs to A such that f of x is less than or equal to f of x for all x belongs to A। ये इनइक्वालिटी अगर सेटिस्फाई होगी हर एक के लिए, एक एलिमेंट के लिए, तब मैक्सिमम है, और अगर ये होगी तो मिनिमम है। और इस पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट फॉर ए। इस पॉइंट को कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं, और इसको एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट कहते हैं। अब देखना, ये तो जनरल डेफिनेशन है किसी फंक्शन की। हो सकता है किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट, जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन का ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करे या एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करे। कोई ऐसे फंक्शन है जिसका ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है ना एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करता है, जैसे कि f of x इज इक्वल टू 1/x। अगर आप f of x इज इक्वल टू 1/x लें, x बिलोंग्स टू 0 to infinity लें, तो आप जानते हैं इसका ग्राफ मैं बहुत दफा ड्रा कर चुका हूँ। कोई एक ऐसा पॉइंट तो डोमेन का बताएं, क्या एक क्वेश्चन मार्क है, कोई ऐसा पॉइंट है 0 to infinity कि f of x स्टार जो है वो छोटा हो 1/x से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए, या 1/x स्टार, सॉरी ये बड़ा हो जाए यहाँ पे, ये नोटेशन थोड़ी सी मैंने 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसे दो पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं क्या? तो ये उसने ना बिल्कुल डेफिनेशन के ना बिल्कुल नीचे ये बताया हुआ है, इसकी एग्जांपल दी हुई है नीचे। अगर इसे रिस्ट्रिक्ट करने कहता है, अगर 0-1 तक, तब हमारे पास इसके ऑप्शन मौजूद है। मतलब अगर मैं इसके अंदर इसको मैं फंक्शन एफ ले लूँ और x 1/x ले रहा हूँ, और x बिलोंग बजाय 0 इन्फिनिटी के ना, मैं कहता हूँ कि x बिलोंग करता है 0 to 1,
तब हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। ये है जी 0 से 1, 0 से 1 है ना। तो फिर भी हमारे पास एक इशू है इसमें कि इसका ना एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं मिलेगा कोई भी। अगर 1 टू इन्फिनिटी करते हैं फिर उसको ना काफ़ी डिटेल से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है, कहता है कि एक फंक्शन के ना एक से ज़्यादा भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि वो एक्स स्क्वायर की मिसाल दे रहा है। अगर मैं ये देखें, ये -1 है, ये 1 है, ये दोनों पे आंसर 1 आ रहा है एक्स स्क्वायर का। मतलब आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर है ना, या आप जानते हैं -1 का स्क्वायर इक्वल होता है 1 के स्क्वायर के, जो कि 1 आता है आंसर। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा इसका ना वो 1 आ रहा है। -1 और -1 पे भी 1 आंसर आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, और मिनिमा आ रहा है 0 पे। फिर एक फंक्शन है जिसका हर पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी हो जाता है, मिनिमा हो जाता है, कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इससे हट के एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल हट के, ये अलग एग्जाम्पल है, ये अलग एग्जाम्पल है, इज इक्वल टू 1 ले लें। कांस्टेंट फंक्शन है, आइडेंटिकली 1 है। एवरी पॉइंट ऑफ आर इज बोथ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एन एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट फॉर दिस फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन के केस में 1 के लिए। अब आगे ये इसके बाद एक थ्योरम है हमारे पास 5.3.4, इसे मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम कहते हैं। मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम कहते हैं इसको। ठीक हो गया। इसकी पहले तो स्टेटमेंट देखें। अब क्वेश्चन ये हुआ है कि कौन से ऐसे फंक्शन जिनके बारे में हम श्योर हैं कि जिनका ना हमें मैक्सिमम मिल सकता है या मिनिमम मिल सकता है। बात वही इंटरवल पे आ जाएगी कि अगर कोई फंक्शन लेट करें जी, एक फंक्शन है हमारे पास जो कि डिफाइन है क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे टू आर, रियल वैलिड फंक्शन है, और कंटिन्यूस भी लेट एफ बी एफ फ्रॉम, मैंने इस स्टेटमेंट को ना शॉर्ट ही में लिख देता हूँ। जब मैंने ये नोटेशन डाल दी, इसका मतलब यही है कि ये फंक्शन, ये जो इसकी डोमेन है ना वो इंटरवल है, और इंटरवल की जब मैंने ये वाली इस तरह की बड़ी ब्रैकेट्स लगा दी हैं तो समझ जाए कि ये क्लोज भी और बाउंडेड भी है। तो इससे ना वो पूरी लाइन कवर हो जाती है जो लिखा है ना, लेट आई बी क्लोज बाउंडेड इंटरवल एंड एफ डिफाइन ऑन दिस डोमेन टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ तक बात ये हमारी हाइपोथेसिस हो गया कि एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है और वो कॉन्टिन्यूस भी है। देन एफ हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम ऑन आई, दिस इज आई, या ऑन ए भी लिख दें। ये हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी कि अगर कोई फंक्शन क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे डिफाइन हो, कॉन्टिन्यूस हो, तो उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी मिलता है और मिनिमम मिलता है। प्रूफ इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा आसान सा प्रूफ है, इसको आप लोगों ने खुद समझना है, कोशिश करनी समझने की। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पढ़िएगा, मुझे क्वेश्चन कीजिएगा। यहीं पे इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं। मैं इसका वैसे ना नेक्स्ट लेक्चर में इसका शॉर्ट सा स्केच दे दूंगा करने के लिए, वो आपने करना है, इसको पढ़ के आइएगा। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में और कन्वेक्स एनालिसिस के अंदर, इस तरह से ना काफ़ी सारी एप्लीकेशन है इसकी। और साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस में लोकेशन ऑफ द रूट्स थ्योरम है, रूट क्या होता है इसके बारे में पढ़िएगा। और फिर इसके हवाले से जो रिज़ल्ट दिया गया है, एल्गोरिदम टाइप का रिज़ल्ट है पेज नंबर 137 पे, ये भी हम करेंगे। इससे रेलिवेंट आगे और कुछ रिजल्ट्स हैं 138 पेज पे हैं, 139 पे हैं, ये करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम रिजल्ट है क्योंकि इनमें एप्लीकेशन हैं। इंटरवल पे जो फंक्शन डिफाइन है उसके हवाले से कंटिन्यूस फंक्शन की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। तो यहीं पे इसका अख्ताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।